नमस्कार। आप सुन रहे हैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित साप्ताहिक घटनाक्रम, जिसे वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। इंग्लैंड ने दृष्टिबाधितों के लिए नई तकनीक का परीक्षण किया है, जिससे वे लाइव क्रिकेट मैच का आनंद ले पाएंगे। इस नई तकनीक का परीक्षण इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर स्थित एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। इस परीक्षण में 9 दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रेमियों ने हिस्सा लिया। ये तकनीक गिव विजन नाम की कंपनी ने तैयार की है। इस खास VR हेडसेट के जरिए लाइव क्रिकेट मैच की तस्वीर सीधे आंख के उस हिस्से तक पहुंचाई जाती है जो अभी भी काम करता है। यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों को अब उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र मिलेगा। यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार ने कहा कि 5 सालों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रमुख केंद्रों की सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं। इससे दिव्यांग उम्मीदवारों को ऐसे केंद्र चुनने पड़ते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी करने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। इस नई योजना में मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। बुआई कटाई के समय 60 दिन काम बंद रहेगा ताकि खेती के लिए श्रमिक मिले। योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों पर 40% खर्च अब राज्य वहन करेंगे। हरियाणा एकमात्र राज्य बन गया है जिसने 24 फसलों पर किसानों को MSP दी है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्यसभा में ध्वनि मत से परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक शांति 2025 पारित होने के साथ परमाणु क्षेत्र के द्वारा निजी भागीदारी के लिए खुल गए। लोकसभा ने इसे पहले ही पारित किया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सई जाधव भारतीय सैन्य अकेडमी IIM देहरादून में प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण पूरा कर पहली महिला प्रादेशिक सेना अधिकारी बन गई हैं। इसी के साथ उन्होंने 93 वर्ष पुरानी परंपरा को भी तोड़ा है। मेजर जाधव ने MBA करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रादेशिक सेना की तैयारी की थी। उन्होंने दिसंबर 2023 में परीक्षा दी थी। गौरतलब है कि प्रादेशिक सेना में महिला अधिकारी की केवल 1 सीट थी और चूंकि उनका मेरिट सबसे ऊपर था इसलिए उनका चयन किया गया। हवाई यात्रा की तर्ज पर अब रेल यात्रियों को भी अपने साथ सामान के वजन को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा है कि ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्लीपर क्लास में 40 किलो, AC फर्स्ट में 70 व AC सेकंड में 50 किलो की सीमा तय की गई है। रेलवे ने ये कदम यात्रा को अधिक सुविधाजनक और कोच के गलियारों को बाधा मुक्त बनाने के मकसद से उठाया है। इसके अलावा सामान के आकार पर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। सूटकेस या ट्रंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 100 × 60 × 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा सामान लगेज वैन में ही बुक होगा। व्यावसायिक उपयोग की वस्तुएं भी कोच में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संसद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 71 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त एवं संशोधित करने से जुड़े निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे एक दिन पहले लोकसभा में ये विधेयक पारित हुआ था।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2026 के अंत तक देश भर में नेशनल हाईवे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इस अत्याधुनिक एआई आधारित तकनीक से टोल बूथों पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। भारत के गौरवशाली इतिहास और सैन्य शौर्य को एक नया मुकाम मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन की जिन गलियारों में कभी ब्रिटिश काल के एट कैंप की तस्वीरें हुआ करती थी, वहां अब भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित जाबाजों की शौर्य गाथाएं गूंजेंगी। विजय दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का विधिवत उद्घाटन किया। ये दीर्घा उन 21 महान नायकों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परमवीर दीर्घा के माध्यम से राष्ट्रपति भवन आने वाले आगंतुक अब मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक उन सभी योद्धाओं के असाधारण कृत्यों के बारे में जान सकेंगे। ये गैलरी न सिर्फ सेना के प्रति सम्मान प्रकट करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद और सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा भी बनेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के गैर सरकारी सदस्य अब निकासी के समय जमा निधि की 80% तक रकम निकाल सकते हैं। पहले ये नियम 60% तक था। नए साल से मोबाइल पर बात करना महंगा हो जाएगा। कमाई और निवेश बढ़ाने के लिए दूरसंचार कंपनियां मोबाइल टैरिफ की दरों में इजाफा कर सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही से 4G और 5G प्लान की कीमतों में 16 से 20% तक बढ़ोतरी करेंगी। HDFC बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 9.5% तक करने की मंजूरी मिल गई है। पहला स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 नौसेना में शामिल हो गया है। आधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस ये पोत तटीय जल क्षेत्रों में नौसेना की गोताखोरी अभियानों में अहम भूमिका निभाएगा। ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और अन्य ढांचों को पानी के नीचे मरम्मत में भूमिका निभाता है। इसके जरिए गोताखोर जहाज के प्रोपेलर, राडार, सेंसर और पाइपलाइन की जांच व मरम्मत करते हैं, जिससे जहाज को ड्राई डॉक में ले जाएं बगैर ही उसकी ऑपरेशनल क्षमता बनाए रखी जा सके। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयोग NMC ने बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टरों को पर्ची पर अब साफ लिखना जरूरी होगा। मेडिकल कॉलेज को जारी आदेश में NMC ने कहा है कि वे ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी के तहत एक विशेष उप समिति का गठन करे जो डॉक्टरों की पर्चियों यानी प्रिस्क्रिप्शन की निगरानी करेगी। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि पढ़ने योग्य मेडिकल पर्ची मरीज के स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नए साल में मेटा व्हाट्सएप पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है, जिससे करोड़ों यूजर्स की सुविधा पर बड़ा असर पड़ेगा। मेटा की नई पॉलिसी के अनुसार कुछ फीचर्स बंद किए जाएंगे। अभी तक बिजनेस यूजर्स व्हाट्सएप पर किसी थर्ड पार्टी चैटबॉट जैसी ChatGPT पर फ्लेक्सिटी AI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी के नई पॉलिसी के अनुसार 15 जनवरी 2026 से इस फीचर का इस्तेमाल यूजर्स नहीं कर पाएंगे। ये कदम व्हाट्सएप की सुरक्षा और पॉलिसी अपडेट के तहत उठाया गया है। इसके अलावा मेटा ने फैसला एक और लिया है कि अगले 10 फरवरी से वह अन्य वेबसाइटों पर लगे लाइक और कमेंट बटन हटा देगी। लाइक एवं कमेंट का बटन हटा देगी। हालांकि फेसबुक ऐप और वेबसाइट में पोस्ट को लाइक या कमेंट करने के लिए दिया गया बटन मौजूद रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में नया पैटर्न लागू करने का निर्देश जारी किया है। इससे परीक्षा की जांच बेहतर होगी और छात्रों को जवाब लिखने में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। नए नियम के अनुसार विज्ञान का पेपर अब 3 हिस्सों में बटा होगा। इसमें सेक्शन A जीव विज्ञान,
सेक्शन बी रसायन विज्ञान और सेक्शन सी भौतिक विज्ञान के पेपर पैटर्न में होगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर 4 हिस्सों में बटा होगा। इसमें सेक्शन ए इतिहास, सेक्शन बी भूगोल, सेक्शन सी राजनीति विज्ञान और सेक्शन डी अर्थशास्त्र के पेपर पैटर्न में होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी को ओमान के सुल्तान हैंथम बिन तारिक ने ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया। श्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला ओमान 29वां देश है। इससे पहले अमेरिका, श्रीलंका समेत 28 देशों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। पारंपरिक संगीत में दक्ष छात्र भी अब आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। संस्थान में गौरतलब है कि इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास में बांस से बना बिना माइक वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा ने हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकने के लिए एक नया बिल पास किया। ये देश का पहला ऐसा कानून है जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण और अपराधों को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बिल के मुताबिक दोषी को अधिकतम 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। म्यांमार सीमा से लगे मिजोरम राज्य में रेल मार्ग से पहली बार कारों की बड़ी खेप साइरंग स्टेशन पहुंची। गुवाहाटी के पास चांगसारी से यहां 119 मारुति कारें पहुंची। ये सफलता बैरबी साइरंग रेल लाइन की बदौलत संभव हुआ है। सितंबर में शुरू 51.38 किलोमीटर लंबी लाइन 45 सुरंगों से होकर गुजरती है। रोचक खबर, तुर्की की राजधानी अंकारा में एक ऐसी अनोखी लाइब्रेरी है जिसकी कहानी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी अनोखी। ये लाइब्रेरी उन फेंकी हुई बेकार समझी गई किताबों से बनी है जिन्हें कूड़ा बीनने वाले कर्मचारियों ने कचरे के ढेरों से बचाया। जहां आमतौर पर पुराने और टूटे फूटे सामान को कचरे में फेंक दिया जाता है, वहीं इन कर्मचारियों ने किताबों को बेकार नहीं बल्कि ज्ञान और अवसर के खजाने के रूप में देखा। इस लाइब्रेरी की शुरुआत कुछ साल पहले तब हुई जब अंकारा के कूड़ा संग्रह केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने पाया कि कचरे में बड़ी संख्या में किताबें फेंकी जा रही थीं। उपन्यास, पाठ्यपुस्तकें, बच्चों की कहानियां और यहां तक कि वैज्ञानिक पुस्तकें भी। उन्होंने इन किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया, साफ किया और एक छोटे से कमरे में सजाना शुरू किया। धीरे धीरे किताबों का ढेर इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर उसे एक पूर्ण सार्वजनिक लाइब्रेरी का रूप दे दिया। आज ये लाइब्रेरी सिर्फ कचरा बीनने वालों की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है। यहाँ बच्चे, छात्र, बुजुर्ग और पुस्तक प्रेमी सभी आते हैं। लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं जिनमें साहित्य, इतिहास, विज्ञान और बच्चों की कहानियों सहित हर विषय की सामग्री उपलब्ध है। कुछ किताबें छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों को दी जाती है, वहीं कई किताबें स्कूलों और समुदाय केंद्रों को भी भेजी जाती है। आशा करते हैं इस खबर से कई लोगों को ये सीख मिलेगी कि किताबों का सही उपयोग लाइब्रेरी में होता है या जरूरतमंद को देकर होता है। नॉलेज ऑफ द डे। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये दिन उनके अनुकरणीय योगदान को सम्मानित और मान्यता देता है। रामानुज का जन्म 1887 में तमिलनाडु के ईरोड में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। 2012 में चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। श्रीनिवास अयंगार रामानुजन खाली समय में विभिन्न प्रकार के प्रमेयों पर काम करते थे और गणित की समस्याओं को हल करते थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य दें।
आपके विचारों का हमेशा स्वागत रहता है। हमारे सोशल हैंडल फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पे वॉइस फॉर ब्लाइंड बाई अनीता शर्मा सर्च करके भी आप अपना संदेश लिख सकते हैं। आज के सुविचार के साथ ही समसामयिक घटनाओं पर आधारित साप्ताहिक घटनाक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। बदलाव ही जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।